आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। न्यूज़ 18 के पत्रकार अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था उसको लेकर देश भर में गुस्सा है, जिसके वीडियो आपने भी देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि देश भर में अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ FIR और शिकायतें दर्ज हुई हैं। ऐसी कई राज्य, कई स्टेट, कई शहर हैं जहां पर लोगों ने शिकायत दर्ज की है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि अमीश देवगन ने लिखित में और फिर लाइव आकर अपने न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में उन्होंने अपने शब्दों पर खेद जताया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से शहर हैं और वो कौन सी जगह हैं जहां पर अमीश देवगन के खिलाफ शिकायत या FIR दर्ज की गई है। काफ़ी मेहनत के बाद हमने वो सारी जानकारियों को इकट्ठा किया है और वो आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज की है और इसमें एक नाम विदेश का भी है। मैं पूरी बात आपको बताता हूं, शुरुआत में करता हूं। आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र मुंबई से हुई थी, यानी 16 जून का ये वीडियो था और उसके बाद शाम से ही FIR दर्ज होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी रज़ा एकेडमी ने मुंबई से, और मुंबई में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बाद ज़ीशान सिद्दीकी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी FIR दर्ज की है और सख्त कार्रवाई की मांग अमीश देवगन के खिलाफ की है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी वो कई प्रोग्रामों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनका मकसद जो है वो एक ख़ास समुदाय को टारगेट करना रहता है। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई। वहाँ पर भी यही कहा गया, क्योंकि अमीश देवगन का प्रोग्राम हमेशा जो है वो सुर्खियों में इस वजह से रहता है क्योंकि उनके प्रोग्राम में विवादित भाषा का कई बार जिक्र होता है, तो इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उसके बाद जब हम आते हैं तो दारुल उलूम देवबंद ने लिखित रूप में शिकायत दर्ज की और ये जताने की कोशिश की कि कई बार ये मुस्लिम समुदाय यानी ख़ास समुदाय को टारगेट करते हुए जो है अपना प्रोग्राम चलाते हैं और अब जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद ही नाकाबिले बर्दाश्त है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा कहा है। इसके बाद उत्तराखंड में भी कई जगह पर शिकायत दर्ज की गई, जिसका स्क्रीनशॉट आप लगातार देख ही रहे होंगे। हमने ये सारी जानकारी सोशल मीडिया से ली है, तो आप देख सकते हैं कि खटीमा में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, काशीपुर में शिकायत दर्ज की गई और साथ ही साथ हल्द्वानी में भी न्यूज़ 18 के पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। लोगों में काफ़ी गुस्सा उत्तराखंड के लोगों में भी दिखाई दिया। उनका मानना है कि सूफीज़्म को इस तरह से कहना उचित नहीं है और किसी भी हालत में ये शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी शिकायत दर्ज की गई है। वहीं बरेली शरीफ में शिकायत दर्ज की गई है। रज़ा एक्शन कमेटी ने बरेली में शिकायत दर्ज की है न्यूज़ 18 के पत्रकार पर और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में सुमैया राणा, जो शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुन्नी यूथ फोर्स जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहां उन्होंने शिकायत दर्ज की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लगातार लोगों का यही गुस्सा है कि इस तरीके के जो शब्द हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और साथ ही साथ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि माफ़ी से भी अब काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा यूपी के मुरादाबाद में भी शिकायत दर्ज की गई है। मुरादाबाद में लोगों ने एकजुट होकर शिकायत दर्ज की है और अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हुसैनी सोसाइटी, ये भी मध्य प्रदेश खटनी का मामला है जहां पर शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा शिवसेना ने भी शिकायत दर्ज की है। शिवसेना के नेता ने शिकायत दर्ज की है और कहा है कि वो सूफीज़्म में विश्वास रखते हैं। सूफीज़्म जो है वो शांति का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, इसीलिए हम भी सूफीज़्म को मानते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं। इसलिए हमें खेद पहुंचा है और हम किसी भी हालत में इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विदेशों तक में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी सूफीज़्म को मानने वाले लोग रहते हैं और इसी की तर्ज पर श्रीलंका में जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दीवाने हैं, जो लोग उन्हें मानते हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है
उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रीलंका में भी लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा बोलने के ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज की है और अमीश देवगन और इस तरह की पत्रकारिता के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की है। तो जब से अमीश देवगन का ये वीडियो वायरल हुआ और उनके शब्दों को लोगों ने देखा तो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और आपको बताता चलूँ कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जमाते अहले हदीस ने गुजरात में शिकायत दर्ज की है और अमीश देवगन जैसे पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा जामियत उलमाए हिंद ने शिकायत दर्ज की है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के कई मामले उन्हें लगता है कि ऐसे हुए हैं और उनकी इस शो से कई ऐसे वीडियो पहले इन्होंने चलाए थे जिनको मस्जिद से जोड़कर दिखाया था। कोरोना के मामले के दौरान जब कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे थे उस दौरान तो अमीश देवगन ने माफ़ी भी मांगी थी, मस्जिद से जोड़कर एक वीडियो दिखाया था, उसके लिए माफ़ी मांगी थी। तो उसका हवाला देते उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामले बार बार हो रहे हैं और इसको जो है हम वो सख्त कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कूच करेंगे। इसके अलावा AIM की मुंबई यूनिट ने शिकायत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपत्ति जताई है उन शब्दों पर और सख्त कार्रवाई अमीश देवगन के खिलाफ करने की मांग की है। तो ये कुछ शिकायतें थीं जो मैंने आपके सामने रखी विद स्क्रीनशॉट। तो ये शिकायतें थीं देश भर में और विदेश में जो लोगों ने की हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो ये कि लोगों को लग रहा है कि अमीश देवगन ने माफ़ी मांगी है। दरअसल उनके जो ट्वीट है उसे देखकर और उनका जो वीडियो है उसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। अमूमन जो भी कोई भी देखेगा तो लगेगा माफ़ी मांगी है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि उन्होंने दरअसल माफ़ी नहीं बल्कि जो शब्द उन्होंने बोले हैं उनके लिए दुख व्यक्त किया है। वो ये नहीं कह रहे कि जो बोला है उनके लिए वो उन्हें माफ़ कर दीजिए, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें दुख है और इसको गलत फहमी की वजह से ही देखना चाहिए, यानी कि गलती की वजह से देखा जाना चाहिए। वो एक गलती थी, जो शब्द उनके मुंह से निकला वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने किया है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ। फिलहाल सारे वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वो जानकारी आपको दी है जहां जहां पर अमीश देवगन के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।